नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म काली के पोस्टर को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में मंदिर में धरना दिया और उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म निर्माता से माफी मांगने की मांग की है। आज हम जगत जननी मां काली के द्वार पर कालका घाट भोपाल के में आराधना करने आए हैं, क्योंकि मां काली कलकत्ते के रूप से पूरे देश में जानी जाती है, प्रसिद्ध है। पूरा देश मां काली की भक्ति और आराधना करते हैं और इसलिए हम मां काली से प्रार्थना और आराधना करने आए कि इन दुष्टों को सद्बुद्धि दे। और ममता बनर्जी से भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे ममता बनर्जी, जब आपने चुनाव के समय सचंडी पाठ किया था तो क्या सचंडी पाठ में मां काली का यही स्वरूप था? आप बताइए, अगर काली का ये स्वरूप था तो आप भी ट्वीट कर दीजिए, और अगर नहीं है काली का ये स्वरूप तो आप अपने सांसद से माफी मंगवाइए, आप खुद माफी मांगिए और काली भक्तों से और मां काली से प्रार्थना करिए कि हमसे भूल हो गई, भविष्य में नहीं होगी। और इतना ध्यान रखिए, हिंदू को उग्र मत करिए, हिंदू को परेशान मत करिए, रामकृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक का अपमान मत करिए। हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपमानित हो गए तो ना फिल्में बनेंगी ना देखने वाले मिलेंगे। और इतना जरूर ध्यान रखिए कि जिन जिन ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे जनता दल हो, इन सबका सर्वनाश हुआ है। भाजपा विधायक हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। काली फिल्म को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है, पुरजोर विरोध उन्होंने किया है। सर, क्यों ऐसे अक्सर विवाद सामने आते हैं? अब विवाद जो भी हो, पब्लिसिटी लेने के लिए आते होंगे, लेकिन पब्लिसिटी में महापाप कर रहे हैं। देवी देवता कोई अपनी माँ पब्लिसिटी लेने के लिए कोई अपनी माँ का अपमान करता है क्या? अरे निकम्बो, कुछ तो सीख लो, ये जगत जननी है, देवी है, इसका इस तरह अपमान मत करो। इसलिए ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं ना, सचंडी पाठ में क्या है मां काली का स्वरूप? अगर काली का ये स्वरूप है तो आप भी समर्थन कर दीजिए अपने सांसद का, और नहीं है तो सांसद को दल से बाहर बर्खास्त करिए और देश की जनता से माफी मांगिए। ये माफी आप हमसे नहीं मांग रहे, ये माफी किसी राजनीतिक दल से माफी नहीं मांग रहे, ये माफी आप स्वयं मां काली से मांग रहे। मांगोगे तो बचोगे, अन्यथा काली सबको सबक सिखाई। एक और ट्वीट आ गया है सर, आपने भी देखा होगा। कोई बात नहीं है, सब कर लो जितने करना है। रावण की क्या दुर्गति हुई थी, कंस की क्या दुर्गति हुई थी, दूसरे जितने भी चाटुकार थे, मुसलमानों की तुष्टीकरण करने वाले, रामकृष्ण का विरोध करने वाले, उनकी क्या दुर्गति हुई? वही दुर्गति ममता की होगी। आने वाले समय में विरोध जारी रहेगा सर, जब तक सर विरोध जारी रहेगा, विरोध बंद नहीं रहेगा। विरोध मैं नहीं, पूरा देश करेगा। तो देखिए, साफ कर दिया है रामेश्वर शर्मा ने और तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने कि जिस तरीके से मां काली को लेकर उनका अपमान किया गया है, ये आरोप लगाया है और इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो आप देखिए कि पोस्टर बवाल थमा ही नहीं था कि फिल्म काली की डायरेक्टर ने एक और विवादित ट्वीट किया, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों ट्वीट के बीच एक बात समान है कि हिंदू देवी देवता ही टारगेट पर हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए यह सब किया जा रहा है। हिंदू धर्म को ही क्यों सॉफ्ट टारगेट मानते हैं? लुकआउट सर्कुलर के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं है। फिल्म काली को लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर एक और जो विवादित पोस्ट है फिल्म के डायरेक्टर ने किया है। और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी उन्हें जानेंगे। सर, फिल्म काली का जो पोस्टर है वो विवादित था, अब एक और जो विवादित पोस्ट है वो ट्वीट किया गया है, जिसमें फिल्म की जो डायरेक्टर है उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें शिव पार्वती के किरदार में दो लोग सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, दोनों ट्वीट में एक बात समान है कि हिंदू देवी देवता ही टारगेट पे हैं इनके। दूसरी बात एक समझ में आती है कि ये जानबूझ के अब कर रही है, सस्ती लोकप्रियता को कर रही हूं। मैं कई बार कह चुका कि मेरा इन सब चीजों का विरोध करने के पीछे एक ही बात है कि आखिर हिंदू धर्म ही क्यों, दूसरा तो कोई धर्म क्यों नहीं इन्हें दिखाई देता, ये हिंदू धर्म को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों मानते हैं? तो सर, मध्य प्रदेश में हमने आज तय किया है कि हम लुकआउट सर्कुलर के लिए केंद्र को जा रहे हैं, एलओसी के लिए केंद्र को लिख रहे हैं और ट्विटर को भी एक चिट्ठी में व्यक्तिगत लिख रहा हूं
जी। कि जो ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। जी। खास करके हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए, खासकर एक बहुसंख्यक वर्ग के देवी देवताओं को टारगेट करके इसको भी, ट्विटर को भी कोई इस तरह की स्कैनिंग की व्यवस्था या कार्रवाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सर, पहले ही जो डायरेक्टर हैं और जो टीएमसी सांसद हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था, उन पर एफआईआर दर्ज करा ली जा चुकी है। अब अगला एक्शन, जैसे आपने कहा कि अभी लुकआउट आज का एक्शन ये है, एलओसी वाला, ट्विटर को चिट्ठी लिखने वाला, और बाकी वो कानून कार्रवाई जो कल केस रजिस्टर हुए वो चलती रहेगी। तो सर, मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि अब ये फिल्म पूरी तरह से प्रतिबंध इस पर रहेगा? बिल्कुल। जी। तो एफआईआर पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब लुकआउट नोटिस के लिए मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे, और इसी के साथ ही ट्विटर को भी पत्र लिखाया जाएगा, जिसमें ट्विटर को जिस तरीके से टूल की तरह इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल बंद किया जाए। कैमरामैन कल्याण सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। देवी काली के एक पोस्टर को लेकर मचा बवाल और अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। रतलाम में डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि भोपाल में विवादित ट्वीट करने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देश के तमाम दूसरे शहरों में भी इस विवादित पोस्टर को लेकर बवाल मचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मां काली विवाद में बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में टीएमसी सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई। सांसद ने मां काली को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की है, जो यहाँ टीएमसी की सांसद हैं। एक डिबेट देख रहा था तो उसमें जो उन्होंने बोला है कि काली माँ दारू और उसकी देवी हैं, मांस की देवी हैं, मांस मदिरा का सेवन करती हैं। तो कहाँ से बोला भाई, कहाँ देखा आपने? मैं भी नियमित 30 साल तक काली मंदिर काली घाट तलेगिया पे माता जी की सेवा करता हूँ। मैंने तो नहीं देखा कभी कि माता जी का कोई भैंसे कटी हुई या कोई बकरे आकर अंदर कट रहा हो या दारू चढ़ रही हो। इसी बात के पीछे मैंने कल साथ से बोला था, सारे ऐसी थी बात है। मैं कहीं डिबेट में कहा यार आज भावनाएं याद हो रही, मैं एफआईआर करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, पहले आप आवेदन दो। फिर आज उन्होंने बुलाया, मुझे एफआईआर दर्ज की मेरी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भोपाल में एफआईआर हुई। महुआ मोइत्रा ने देवी काली को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले पर सीएम शिवराज ने कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा पर आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एक लगातार हमारे ही देवताओं को क्यों, हमारे ही धर्म को क्यों? सिर्फ इसलिए ये दूसरे धर्म पे बोल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने माना है कि अगर देश को खंडित करना है तो इनकी भावनाओं को खंडित करो, इनके देवताओं को छोटा दिखाओ, देवताओं को अपमानित करो। उसी कड़ी का एक ये हिस्सा है टुकड़े टुकड़े गैंग का। महुआ मोइत्रा पे भी एफआईआर? बिल्कुल, महुआ जी हो या कोई और भी हो, जो भी हमारी भावनाओं को आहत करेगा उन पर कार्रवाई। कुछ और भी एफआईआर दर्ज? 24 घंटे का मैंने समय दिया है, 24 घंटे पूरे होते हैं, अगली कार्रवाई होगी। मां काली के विवादित पोस्टर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी निशाना साधा। बीजेपी के विधायक ने सांसद पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी को देवी देवताओं का अपमान करने में मजा आता है। टीएमसी हिंदू देवी देवताओं के अपमान में बहादुरी समझते हैं। विधायक ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने की अपील की। महुआ का जो स्टेटमेंट है और काली माँ के बारे में जो जो उनने टिप्पणी की है और जिस तरह का उनने अभद्रता का प्रदर्शन किया है, क्या टीएमसी काली उनको सांसद को निलंबित करेगी, दल से बाहर करेगी, या ऐसे बदतमीज सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि टीएमसी ये चाहती है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो। क्योंकि मुसलमानों की जो है झूठी बिरयानी पर पलने वाली टीएमसी, जो हिंदुओं को कत्लेआम करके और हिंदुओं को अपमानित करके और हिंदू देवी देवताओं का जितना अधिक अपमान हो जाए उसमें अपनी बहादुरी मानते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सो मोटो हमने जो है उस सांसद के खिलाफ अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दरअसल पूरे देश में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलाई समेत डॉक्यूमेंट्री से जुड़े कई लोगों पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसी विवाद में मां काली को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद लगातार बीजेपी की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं।
बीजेपी ने इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला ट्वीट करार दिया है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी है और इसके आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। और भोपाल से सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, अब देखा जा रहा है कि हर तरफ इसको लेकर सियासत हो रही है और बात यह भी है कि अक्सर सॉफ्ट टारगेट जो हिंदू भगवान होते हैं उन्हीं को क्यों किया जाता है। वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि गृह मंत्री ने भी उठाया है और ये खुद हिंदुओं को खंडित करने के लिए उनके भगवानों का जिस तरीके से पोस्टर में विवादित चीजें पोस्ट करना, जो वीडियो सामने आया था, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर वासु? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसका एक विवादित पोस्टर सामने आया जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, उसके बाद से लगातार विरोध का दौर न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जारी है। लेकिन मध्य प्रदेश ने पहले भी जब इस तरीके की फिल्म्स आई, इस तरीके के पोस्टर्स आए जिनमें कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तौर पर हिंदू देवी देवताओं को बताया गया था, उनको सामने लाया गया था, इसका पुरजोर विरोध मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और काली फिल्म की अगर बात की जाए तो इस फिल्म को लेकर भी कुछ इसी तरीके का विरोधाभास जो है वो मध्य प्रदेश में जारी है। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा खुद वहां काली मंदिर में धरने पर बैठे और सख्त से सख्त कार्रवाई की, एक्शन की मांग की। ममता बनर्जी से उन्होंने मांग की कि अपनी जो टीएमसी सांसद है उनको बर्खास्त किया जाए और जो फिल्म की डायरेक्टर है मीना मणिकलाई, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की जो मांग है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में एफआईआर भी दर्ज हुई है और ट्विटर तक अब ये बात जो है ट्विटर ऑफिस तक भी पहुंच गई है कि इस तरीके के पोस्ट, इस तरीके के जो विवादित ट्वीट्स होते हैं उनको ट्विटर पर क्यों बिना किसी क्लेरिफिकेशन के या फिर बिना किसी भी तरीके के यूं कहा जाए कि चेक किए कैसे वायरल होने दिया जाता है, इस पर ट्विटर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो मां काली के उपासक हैं, पुजारी हैं, उन लोगों में भी खासा रोष है। पॉलिटिक्स जरूर इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन भक्तों की भावनाएं किस तरीके से आहत हुई है ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोजाना जो काली मंदिर में, राजधानी भोपाल में जो काली मंदिर है, यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो पूजन पाठ का काम करते हैं, कितने भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और मां काली के प्रति उनकी कैसी आस्था है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पोस्टर आया है इससे आप लोगों की कितनी भावनाएं आहत हुई हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए, इस तरह की कार्यशैली किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक हिसाब से भी देखा जाए तो गलत है। आप लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, क्योंकि इस तरह के फिल्म्स बनाना ही नहीं चाहिए, या बनाए तो कुछ मर्यादा में रह के बनाना चाहिए। और टीएमसी की सांसद महोदय को भी, चूंकि आप नारी शक्ति खुद होने के बाद भी नारी शक्ति रूपी माँ का काली का अपमान कर रही हैं और उनके बारे में गलत सलन बयान नहीं कर रहे हैं। आपको खुद सोचना चाहिए, एक जिम्मेदार पद पर होकर आप किसी न किसी तरह का जानबूझ के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। देखिए, न्याय संगत नहीं है और कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भोपाल का जो काली मंदिर है काफी प्रसिद्ध है, काफी प्राचीन है, कई लोगों की लाखों लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। पंडित जी, आप कितने लंबे समय से यहाँ पर पूजन पाठ का काम कर रहे हो? जिस तरीके का पोस्टर सामने आया जिसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, क्या ऐसा किसी स्वरूप का वर्णन है कहीं किसी पुराण में? किसी पुराण में नहीं स्वरूप का वर्णन। सिगरेट से क्या संबंध उनका माता जी का? वो तो माता जी तो ऐसा है कि स्वयं जनता जनार्दन की रक्षा के लिए हैं, और यदि कभी ऐसी आपत्ति विपत्ति आती तो माता ही रक्षा करती हैं। दूसरी बात, जो सांसद जी ने दिया है माता जी के प्रति, इनको शोभा नहीं देता है। हो सकता है इनकी मति खराब हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा भी होता है व्यक्ति की, जब विनाश काले समय आ जाता है तो उसकी रति और मति दोनों खराब हो जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें उनको शोभा नहीं देती। नारी शक्ति हैं। दूसरी बात हो तो स्वयं धर्म के प्रति उनको रुचि होना चाहिए। माताओं का अपमान करना, क्या वो सिगरेट पीती है कभी? क्या ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आपत्तिजनक है। जी, हजारों की संख्या में रोजाना भक्त आते हैं, आपसे मुलाकात करते होंगे, माँ काली की पूजा होती है, प्रतिष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं, उनकी अपनी बात लगातार जारी रखिए। शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और आप ये देखिए कि सबसे आश्चर्य की बात ये होती है कि जब भी इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी उसका समर्थन करते हैं। ये बहुत आश्चर्य लगता है। हालांकि इस पूरे मामले में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है और एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है।
अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में बन रहे सूखे के हालात, जहां राज्य के 125 तहसीलों में औसत से भी कम वर्षा, 32 तहसीलों में औसत से आधी वर्षा हुई है, आधी भी नहीं उससे भी कम बारिश हुई है। बारिश नहीं होने से धान की बुआई प्रभावित हो रही है, पानी नहीं मिलने से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। एक और खबर रायपुर से है, जहां पर मंत्री लखमा का अजीबोगरीब बयान आया है। बारिश की कमी पर मंत्री लखमा का बयान, अब इस पर हमारा बस नहीं, देखते ही भगवान को फोन लगाते हैं, लखमा ने कहा है। बारिश की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी सवाल पूछा गया था। इस पर मंत्री कवासी लखमा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पानी नहीं गिर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान को बात करते हैं, फोन लगाते हैं कभी। किसको लगाएंगे? भगवान को फोन लगाएंगे। कोई चर्चा होगी इस पे? पानी अच्छा हो। हमारा बस्तर में भी थोड़ा हल्का फुल्का पानी गिर रहा है, मध्य प्रदेश में खूब गिर रहा है। वो भगवान का देन है, क्या हो सकता है। लेकिन जब पानी नहीं गिरता है तो सरकार भी कुछ व्यवस्थाएं, सरकार हमें ट्यूबवेल खोदा है, बहुत कैनाल चल रहा है, अगर डैम भरेंगे तो तभी तो पानी आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई। ममता, मंत्री लखमा का बागी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा जब उनको हंसते हुए देखा गया और ये कहना कि भगवान को फोन लगाते हैं। उनसे पूछी जिनके पास पानी की किल्लत होती है, जो किसान की फसलें, जो किसान का खेत खाली पड़ा हुआ है और उसको फसल लगाने के लिए वो बारिश का इंतजार कर रहा था, यहाँ पर मंत्री जी को हंसी आ रही है। देखिए, राज्य में एक तरह से जो जानकार कह रहे हैं, जो कृषि के जानकार कह रहे हैं कि वो सूखे के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पानी और नहीं गिरा तो ये इस तरह की स्थिति है। और 132 जो 25 तहसील है उसमें औसत से बेहद कम बारिश हुई है और 32 जो तहसील है उसमें आधे से भी ज़्यादा बारिश हुई है। किसानों से जाकर कवासी लखमा एक बार जाकर पूछे कि किस तरह की स्थिति है, और इसी तरह से अगर वो मुस्कुराकर जवाब देंगे, इसी तरह से हंसकर जवाब देंगे बेफिक्री के साथ में, तो किसानों से उन्हें क्या जवाब मिलेगा ये तो उस समय की बात है। लेकिन जाहिर तौर पर किसान बेहद परेशान है और काफ़ी जो संवेदनशील विषय होता है ऐसे समय में, जब खेती बाड़ी का एक समय जो है वो है और ज़रूरी है कि बारिश हो, ज़रूरी है कि बारिश ऐसे समय में मिले। और किसानों के का जो है पूरा एक तरह से कहें कि पूरा जो जीवन है वो, इस समय का जो जीवन है वो उसी पर निर्भर है कि बारिश कब होगी और खेती बाड़ी किस तरीके से होगी। कवासी लखमा जो है वो खुद ये कहते रहे हैं कि वो किसान के घर से आते हैं, खेती बाड़ी को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषय में वो जिस तरीके से हंस के बात कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कर रहे हैं, लगा उनको इस तरीके से हंसता हुआ देखकर। ममता, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपने सुना है मंत्री कवासी लखमा जिनसे जब बारिश को लेकर पूछा गया कि बारिश कई जगहों पर जितनी होनी चाहिए उससे भी कम बारिश हुई है, इस पर उनको हंसी आ रही है। उनका ये कहना है कि इस पर हमारा बस नहीं है, भगवान को फोन लगाते हैं। हास्यास्पद स्थिति समझ रहे हैं क्या इस मामले को लेकर? आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो अपने को किसान हितैषी सरकार बताते थकती नहीं है, इनकी असली जो असलियत है इस बयान से सामने आ जाता है कि किसान अभी अल्प वर्षा के कारण, खंड वर्षा के कारण परेशानी में है और सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री कहता है मैं भगवान को फोन लगाता हूँ, हंसी आ रही है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखद है। और इनकी जो राष्ट्रीय चरित्र है ये है कि ये सिर्फ काम में कभी विश्वास नहीं किए हैं, बड़ी बड़ी बात करेंगे और किसानों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। अभी पूरे क्षेत्र में घूमिए तो किसान कई प्रकार की परेशानियों से अपने आप को दिक्कत में महसूस कर रहा है। कहीं पर खाद नहीं है, कहीं बीज नहीं है और ये सिर्फ केंद्र सरकार के करते ये सब कर रहे हैं। तो इनकी जो वास्तविकता है इस बयान से सामने आता है कि कितने ये किसानों के प्रति कितने हमदर्द हैं, कितने किसानों के लिए लगे हैं, ये इनका सच्चाई बयान से सामने आता है वाकई में। और इतने जिम्मेदार पद पर यदि बैठे हैं तो इनको तो मालूम होना चाहिए जगह जगह यदि पानी की कमी है, पानी की किल्लत है तो किसान किस तरीके से बुआई करेंगे। धान की बुआई का धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, और उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी होगी। कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। सुशील जी,
मंत्री कवासी लखमा का ये बयान कि भगवान को फोन लगाते हैं, बारिश नहीं होने पर हमारा बस नहीं। हमारी सहयोगी ने सवाल पूछा था कि बारिश नहीं हो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी किसानों के लिए, क्योंकि जो किसान के विशेषज्ञ उन्होंने साफ कर दिया है कि बारिश जितनी होनी चाहिए उससे कम से भी कम बारिश हुई है और सूखे की स्थिति बन रही है और इसके चलते धान की बुआई नहीं हो पाएगी। इस स्थिति में मंत्री का मुस्कुराना हंसना ठहाके मारकर कितना सही मानते हैं आप? देखिए, कवासी लखमा जी थोड़ा इनोसेंट प्रवृत्ति के मंत्री हैं और उनका कोई ऐसा आशय नहीं रहता है और बड़े ही रोचक अंदाज में प्रश्नों का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी हुई है और अभी तक जिस हिसाब से मानसून आना था मानसून नहीं आ पाया है और छत्तीसगढ़ के विशेष तौर पर जो हमारा मैदानी इलाका है वहाँ पे पानी की कमी है। तो सरकार ने इसके लिए पूरी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जो हमारे डैम है वहाँ पे जांच करवाई जा रही है कि उन किसानों को कितना पानी शुरुआत में दे सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक बाध्यता है कि क्योंकि पेयजल के लिए पानी रोकना है और उसके अलावा बीएसपी के लिए पानी रोकना है और उसके बाद ही हम खेती किसानी के लिए पानी दे पाएंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरीके से चाक चौपन्न है, लेकिन यह भी सत्य है कि मानसून ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। निश्चित तौर पर बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि मानसून ना तो आपके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना मंत्री जी के हाथ में, बिल्कुल मानते हैं इस बात को। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिस वक्त वाकई में उन किसानों से पूछिए आप जाके सुशील जी, जहां पर पानी की किल्लत है और उनको खेती के लिए खेत वीरान पड़े हुए हैं और पानी का इंतजार है, बारिश का इंतजार है। पानी खेत तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें होती हैं और बारिश का ही इंतजार कई किसान करते हैं कि बारिश होगी तो उनकी खेत जुताई शुरू हो जाएगी। उस दौरान आप कहने बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट यदि होते तो इस तरीके का बयान देते कि भगवान को हम फोन लगाएंगे। कवासी लखमा जी के बयानों को दूसरे अर्थों में मत लीजिए, बहुत है कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है सुशील जी, बात तो वही है ना कि सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। देखिए वो आप मानते क्यों नहीं कि गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? निश्चित रूप किसानों की पीड़ा को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं वो और वास्तव में छत्तीसगढ़ में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे यहाँ विशेष तौर पर मैदा बस्तर और सरगुजा में तो पानी गिरा है, भरपूर मात्रा में पानी गिरा है, लेकिन जो हमारा मैदानी इलाका है वहाँ पे पानी की कमी हुई है। मंत्री जी ने इस सवाल को किस संदर्भ में कहा था और आपके संवाददाता ने किस संदर्भ में पूछा था, इसके बारे में बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन जो स्थितियाँ उसके हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि गंभीर विषय है, इस समय गंभीर विषय है और इस पर इस तरीके से ठहाके लगाकर हंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यदि आप जैसा कि इनोसेंट व्यक्ति बता रहे हैं तो उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं थी। रजनीश जी, आपका रिएक्शन इस पर? इनोसेंट व्यक्ति हैं मंत्री कवासी लखमा और उन्होंने बिना इतना ज्यादा नहीं सोचा होगा जितना हम समझ पा रहे हैं। सुशील आनंद जी अब क्या बोल पाएंगे? अब उनकी जो दिक्कत है मैं समझ रहा हूँ उनको कैसे डिफेंड करना है, लेकिन हमारा प्रश्न जो मूलतः ये है कि किसी गंभीर विषय पर ऐसे सरकार के जवाबदार जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं इस तरह के जब जवाब देंगे तो इसका आखिर कैसे हम मानेंगे कि छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति ये बड़ा गंभीर है और किसानों के जो हित की बात करते हैं। और इनका मैं बताया ना, यदि उधर जाऊंगा तो इनका जब भी रहे हैं तो इनका बयान, और इनके बड़े कृषि मंत्री रहे देश में, उनका भी ऐसी बयान आता था। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत दुखद है कि आप यदि उनसे पूछ रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है तो वो ये बोलते हैं कि मैं भगवान को फोन लगाता हूँ। ये हम सब लोग के लिए बहुत तकलीफदायक है। बिल्कुल, और ये उन किसानों के लिए बहुत ही पीड़ादायक होगा जिन्होंने इनको चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है और जब उनकी बारी आई है, उनको मदद करने की बारी आई है तो हंसी आ रही है। ये होना नहीं चाहिए और वो भी उस जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो कतई नहीं जो किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हित के लिए काम करने की बातें करते हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ममता, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।